नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं फिटर CITS स्टूडेंट के लिए जो इंट्रेंस एग्ज़ाम एंड मेन एग्ज़ाम जो देंगे उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी में से, और जो इस PDF के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसी क्वेश्चनों में से, और राइट भी उसी क्वेश्चन में करना है। इसके अंदर जो PDF है उसमें 2-4 क्वेश्चन है, वो उनमें आंसर थोड़ा रॉन्ग दिया हुआ है तो वो भी हम देख लेंगे। और अगर हमारी जो पिछली वीडियो है जो जिन्होंने वॉच नहीं की है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। फिटर CITS फिटर के नाम से चैनल की प्लेलिस्ट में है, तो वो सारी 3 वीडियो है वो वॉच कर सकते हैं। आज हमारी 4 नंबर की क्लास है, तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गेज का प्रयोग एक फ़ायदा है। ऑप्शन है समय की बचत होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, एंड समय की बचत है और उत्पादन की वृद्धि दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी होगा। समय की बचत और उत्पादन में वृद्धि दोनों होती है। इसका प्रयोग होता है वो मास प्रोडक्शन में होता है, मास प्रोडक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर का। इसमें दिया हुआ है बेलनाकार कार्यखंड के खालिस्तान की जांच करने के लिए रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। प्लेन रिंग गेज आर यूज टू चेक द खालिस्तान ऑफ सिलेंड्रिकल वर्कपीस। ऑप्शन है बाहरी व्यास के लिए, आंतरिक व्यास के लिए, भार के लिए एंड लंबाई के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। प्लेन रिंग गेज का प्रयोग हम बाहरी व्यास के लिए करते हैं, एंड आंतरिक व्यास के लिए हम किसी भी होल की जांच करने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वह हमारा प्लग गेज होता है। और थ्रेडिंग चेक करने के लिए हम थ्रेड प्लग गेज से और थ्रेड रिंग गेज से, बाहरी के लिए थ्रेड रिंग गेज से एंड इंटरनल के लिए थ्रेड प्लग गेज से। और इसी प्रकार टेपर, किसी भी टेपर भाग है जिसमें टेपर होल की जांच करने के लिए हम टेपर प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। ये गेज भी विभिन्न प्रकार में पाए जाते हैं, तो हम गेज आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वाशर का एक प्रकार है। ऑप्शन है स्प्रिंग वाशर है, टेप वाशर है, फाइबर वाशर है, या ये सभी वाशर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज होगा, ये सभी वाशर है हमारी। स्प्रिंग वाशर का प्रयोग हम जहाँ पर अधिक मशीनरी में, जहाँ पर अधिक कंपन होता है वहाँ पर स्प्रिंग वाशर का प्रयोग करते हैं। एंड टेप वाशर का प्रयोग हम किसी भी, हमारा ये वर्क पीस है और इस वर्क पीस के पास में हमारे एक बोल्ट है लगाया हुआ है, इसको एक ऐसे प्लेट की तरफ होता है और उसको यहाँ से मोड़ दिया जाता है, तो वह हमारा टेप वाशर होता है। एंड फाइबर वाशर होता है, इसके अंदर हमारी फाइबर का छल्ला लगा होता है जिससे हमारी वर्क पीस और उसके जो बोल्ट है उसके बीच में थोड़ा सा गैप रहे, जिससे कि हमारा वर्क पीस को कुछ नुकसान ना हो, इसलिए हम फाइबर वाशर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर का। चित्र में दर्शाए गए नट के प्रकार को पहचानें। ऑप्शन दिया हुआ है केसल नट है, विंग नट है, वर्गाकार नट है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा केसल नट। ये केसल नट है, और केसल नट को लॉक करने के लिए हम एक स्प्लिट पिन होती है वो स्प्लिट पिन का प्रयोग करते हैं। स्प्लिट पिन इसके अंदर से गुजारते हैं और उसको लॉक कर देते हैं, और स्प्लिट पिन को हम आसानी से निकाल कर इसको डिसमेंटल एंड असेंबल भी आसानी से कर सकते हैं। केसल नट का प्रयोग हम मास जैसे मशीनरी होती है ऑटोमोबाइल की जो कारखानों में है वो केसल नट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन का संवेदी हिस्सा है जो माप के लिए आवश्यक विभिन्न मापदंडों को संवेदन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन है इसके अंदर स्टॉक है, प्रोब है, केम, रिंग है एंड सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्रोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है व्हाट इज द सी स्टैंड फॉर इन CAD। CAD में सी का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है कंप्यूटर है, कॉपी है, कोऑर्डिनेट है एंड कॉम्बेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2D में ड्राइंग करते समय आप किस अक्ष के साथ काम नहीं करते हैं। तो जो हमारा ड्राइंग होता है, ड्राइंग बनाने के लिए हम एक 30 डिग्री पर होती है और दूसरी भी 30 डिग्री पर होती है, एक होती है हमारी 90 डिग्री पर, ये तीन होती है। इसको अक्ष एक्सेस कहते हैं, इसको वाई एक्सेस कहते हैं और इसको
जेड एक्सिस करते हैं। तो हमारी जो इसके अंदर 2D होता है, 2D में हमारा सीधा बनता है, जैसे ये 2D है और इसके अंदर हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो का ही प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस का प्रयोग हम इसमें नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्ध ठोस का स्नेहक है। जो हमारे जो स्नेहक होते हैं उसको हम ठोस, द्रव, ठोस एंड अर्धठोस, अर्धठोस के नाम से हम इसको 3 भागों में बांटा गया है। द्रव जो होते हैं वह हमारे होता है पेट्रोलियम होता है, लार्ड ऑयल होता है, वनस्पति तेल होते हैं, ये हमारे अर्ध द्रव्य स्नेहक है। एंड ठोस स्नेहक के अंतर्गत आता है हमारा वो ग्रेफाइट, ठोस स्नेहक के अंतर्गत आता है। एंड अर्ध ठोस स्नेहक है वह हमारा ग्रीस है, वो अर्ध ठोस स्नेहक के अंतर्गत आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है शीतलक का प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन है कटिंग उपकरण और कार्यखंड को ठंडा करने के लिए, कमरे को ठंडा करने के लिए, प्रचालन को ठंडा करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। कूलेंट का प्रयोग हम कटिंग उपकरण और कार्यखंड दोनों को ठंडा करने के लिए प्रयोग करते हैं। एंड एक होता है लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का प्रयोग हम दो मेटिंग पार्टों के बीच घर्षण को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग का उपयोग है। ऑप्शन है शाफ्ट को सहारा देना है, शाफ्ट को स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति देना है, रगड़ने की क्रिया को कम करना है, या ये सभी है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग का कृत्रिम पदार्थ नहीं है। ऑप्शन है नाइलॉन है, टेफ्लॉन है, कॉपर है, पित्तल है एंड प्लास्टिक है। सॉरी दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा पित्तल। बाकी ये सभी हमारे वो प्राकृतिक कृत्रिम पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर, इसमें दिया हुआ है तरल भंडारण, तरल पदार्थ के भंडारण स्थान को खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन है स्टेनर कहते हैं, रिजर्वायर कहते हैं, प्लग कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रिजर्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेटिक का अध्ययन खाली स्थान से संचालित किया जाता है। ऑप्शन है हवा से होता है, पानी से होता है, तेल से होता है, बिजली से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। और जो हमारा ऑयल से होता है वह हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम कहलाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम से हम ऑयल से उसको संचालित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर में, 114 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है लुब्रिकेंट ऑयल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी खाली स्थान होती है। ऑप्शन है श्यानता, विस्कोसिटी होती है, भौतिक स्थिरता होती है, फिजिकल स्टेबिलिटी होती है, केमिकल स्टेबिलिटी रासायनिक स्थिरता होती है, एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन संसरण के विरुद्ध प्रतिरोध होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन होगा विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर, इसमें दिया हुआ है कोई भी कार्य या नियंत्रण प्रणाली जो तरल का प्रयोग संचालन द्रव्य की तरह करती है खाली स्थान के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन है द्रव्य चालित प्रणाली होती है, वायवीय प्रणाली होती है, यांत्रिक प्रणाली होती है, या विद्युतीय प्रणाली होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हाइड्रोलिक सिस्टम होगा हमारा। हाइड्रोलिक सिस्टम में हम द्रव्य का उपयोग ऑयल का उपयोग करते हैं, ऑयल का उपयोग करते हैं। एंड न्यूमेटिक पेनामेटिक सिस्टम होता है, न्यूमेटिक सिस्टम में वायवीय प्रणाली में हम वायु का एयर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री प्रहस्तन उपकरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, कौन सा हैंडलिंग इक्विपमेंट है जिसको हम, ऑप्शन है क्रेन है, कन्वेयर है, क्रेन एंड कन्वेयर दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बोथ होगा, क्रेन एंड कन्वेयर दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे को निम्नलिखित में से किसका उपयोग टेपर की जांच करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है बॉल और रोलर गेज का प्रयोग, फीलर गेज का प्रयोग, वायर गेज का प्रयोग, एंड माइक्रोमीटर का प्रयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट होगा हमारा बॉल एंड रोलर गेज का प्रयोग। इसके अंदर फीलर गेज का प्रयोग हम
टू मेटिंग पार्ट, दो मेटिंग पार्ट के बीच गैप चेक करने के लिए हम पिलर गेज का प्रयोग करते हैं। एंड वायर गेज का प्रयोग किसी भी शीट, जो हमारी थिन शीट होती है, उनकी जो मोटाई मापने के लिए हम वायर गेज का प्रयोग करते हैं। और माइक्रोमीटर से हम एक्सटर्नल और इंटरनल माइक्रोमीटर से उसकी जो किसी भी वर्कपीस की माप ले सकते हैं। एक्सटर्नल के लिए हम एक्सटर्नल माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं एंड इंटरनल के लिए हम इंटरनल माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मात्रा को कोण गेज ब्लॉक की सहायता से मापा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ एंगल गेज ब्लॉक? एंगल गेज ब्लॉक के द्वारा हम क्या मापते हैं? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है वेट को मापते हैं, एंगल को मापते हैं, डेप्थ को मापते हैं एंड लेंथ को मापते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा एंगल। हम एंगल गेज के द्वारा हम एंगल ही मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर, आकृति में दिखाए गए उपकरण को पहचाने। हमारे को फिगर दिया हुआ है, यह फिगर हमारा किसका है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्लग गेज का है, वर्नियर कैलिपर का है, माइक्रोमीटर का है, साइन बार का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हमारा साइन बार का फिगर दिखाया गया है। और साइन बार की जो इसकी लंबाई ली जाती है वह हमारे दोनों रोलरों के बीच की दूरी द्वारा ली जाती है। और साइन बार को स्पेसिफाइड किया जाता है उसकी दोनों रोलरों के बीच की लंबाई द्वारा, मटेरियल द्वारा। और इसका प्रयोग हम करते हैं, वो इसकी जो एक्यूरेंसी होती है वो 1 मिनट तक होती है। वर्नियर माइक्रोमीटर द्वारा हम 1 मिनट तक एक्यूरेंसी तक माप सकते हैं। इसका अल्प माप होता है। और माइक्रोमीटर का जो अल्प माप होता है सामान्य माइक्रोमीटर का वो 0.01 mm होता है। वर्नियर कैलिपर का होता है वो 0.02 mm होता है। और प्लग गेज के द्वारा हम किसी भी आंतरिक यानी होल की चेकिंग करने के लिए हम प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है साइन बार का उपयोग खालिस्तान कार्य पर आधारित है, यानी किस कार्य पर आधारित है, किसके? तो ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक पर है, त्रिकोणीय पर है, बीजगणित पर है, ज्यामितीय पर है, सांख्यिकी पर है। तो हमारा जो साइन बार होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक पर आधारित होता है, हमारा एंगल चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर का, इसमें दिया हुआ है डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य में किया जाता है? ऑप्शन है शाफ्टों की समांतरता की जांच करने के लिए, छिद्रों को कॉन्सेंट्रिसिटी की जांच करने के लिए, इन समतलता एवं समांतरता की जांच करने के लिए, सपाट सतहों की जांच करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑल ऑफ दीज होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहु उत्पादन में जॉब का स्थान निर्धारित करने और टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है? हमारी की कौन सी युक्ति है जिसमें टूल को गाइड करता है एंड वर्कपीस को पकड़ता है, लोकेट करता है एंड गाइड करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर दिया हुआ है हमारे को ऑप्शन में गेज है, हाउसिंग है, जिग है एंड फिक्सर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जिग। जिग हमारे वर्कपीस को लोकेट करता है, क्लैंप करता है एंड वर्कपीस को गाइड करता है, टूल को गाइड करता है, सॉरी दोस्तों। फिक्सर है, फिक्सर हमारे वर्कपीस को क्लेम करता है एंड लोकेट करता है। फिक्सर हमारा है वो गाइड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्सर एक उत्पादन यंत्र है जो वर्कपीस को लोकेट करता है, वर्कपीस को पकड़ता है, वर्कपीस को पकड़ता है, लोकेट करता है, न तो वर्कपीस को पकड़ता है न ही लोकेट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन होगा, वर्कपीस को पकड़ता है एंड लोकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा जिग का एक प्रकार है? ऑप्शन है प्लेट जिग है, चैनल जिग है, बॉक्स जिग है, ये सभी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हमारी सभी जिग के प्रकार हैं। प्लेट जिग का प्रयोग हम किसी भी प्लेट पर करते हैं और इसके अंदर जो होती है वह प्लेट पर ड्रिलिंग करने के लिए हम प्लेट जिग का प्रयोग करते हैं। एंड चैनल जिग का प्रयोग हम किसी भी जो हमारा चैनल जिग होता है इसके अंदर बेस प्लेट नहीं होती है, ये चैनल के आकार में होता है और वर्कपीस पर ड्रिलिंग करने के लिए हम चैनल जिग का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर बुशें लगी होती है, बुश की सहायता से जो बुश हमारी बनी होती है वो हार्ड एंड स्टील की बनी होती है, जिससे कि हमारी बुश घिसे नहीं और टूल को प्रॉपर गाइडेंस देती रहे। बॉक्स जिग है, बॉक्स जिग का प्रयोग हम छोटे वर्कपीस की ड्रिलिंग करने के लिए हम बॉक्स जिग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर,
इसमें दिया हुआ है प्रेस पर कार्य करते समय दुर्घटना से बचाव का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ऑप्शन है बहुत तेजी से कार्य करना, प्रेस और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा का पालन करना, अपने तरीकों से कार्य करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा हमारा प्रेस और कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा डाई का एक प्रकार है। ऑप्शन है प्रोग्रेसिव डाई है, इन्वर्टेड डाई है, कंपाउंड डाई है, या ये सभी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज होगा। डाई का प्रयोग हम एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए डाई का प्रयोग करते हैं एंड इंटरनल थ्रेडिंग के लिए हम टेप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है चित्र में दर्शाए गए शक्ति संचरण साधन को पहचाने। तो ये हमारे को जो दिया है ऑप्शन है फर्स्ट गियर दिया हुआ है, क्लच दिया हुआ है, कपलिंग दिया हुआ है, या बेल्ट दिया हुआ है। तो ये हमारे शक्ति संचरण के सभी तत्व है, लेकिन इसमें जो फिगर में दिखाया गया है ये हमारा गियर है, और ये गियर है ये स्पर गियर है जो दो समांतर शाफ्टों पर शक्ति संचारण के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रोचिंग का एक प्रकार है। ऑप्शन है इंटरनल ब्रोचिंग होती है, पुश प्रकार की ब्रोचिंग होती है, मॉड्यूलर प्रकार की ब्रोचिंग होती है, ये सभी प्रकार की होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज होगा। ब्रोचिंग टूल है हमारी किसी भी एक ही कटिंग क्रिया में ये कटिंग करता है। एक ही बार में किसी भी होल का निर्माण करना हो तो वहाँ पर पुश या पुल क्रिया विधि द्वारा ब्रोच टूल से ब्रोचिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक परिष्करण परिचालन है। ऑप्शन है ड्रिलिंग है, मिलिंग है, टर्निंग है, एंड लैपिंग है। यानी फिनिशिंग ऑपरेशन हमारा है वो इन सब में से फिनिशिंग है वो लैपिंग है, उसके बाद होनिंग है, उसके बाद रिमिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग लोहे और एलोहे धातुओं में बोर के परिष्करण के लिए किया जाता है। ऑप्शन है बफिंग का, मिलिंग का, होनिंग का, एंड टर्निंग का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा होनिंग। होनिंग स्टिक की मदद से हम किसी भी इंटरनल होल में होनिंग कर सकते हैं, और होनिंग क्रिया हम होल के लिए करते हैं, और लेपिंग प्रक्रिया हम किसी भी प्लेट की लेपिंग करने के लिए हम लेपिंग करते हैं। ये दोनों ही फिनिशिंग प्रक्रिया करने की दो विधियाँ हैं। और बफिंग है, बफिंग भी फिनिशिंग करने की विधियाँ हैं, जिसके अंदर हमारे वर्कपीस को है धूल प्रकार के कण होते हैं, जैसे छोटे छोटे कण होते हैं, उन कण के अंदर हमारे को एक वर्कपीस में डाला जाता है, वर्कपीस को उसमें, और फिर उस जो ड्रम सा होता है उसको हिलाया जाता है। तो ये हमारी बफिंग से ये फ्रेशर से कार्य करता है, और इसको वर्कपीस है उसके ऊपर फिनिशिंग आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक मापन उपकरण है। ऑप्शन है रेती है, स्टील रूल है, स्क्राइबर है, एंड ये सभी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टील रूल हमारी मेजरिंग टूल है और डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आती है। फाइल है, फाइल हमारा कटिंग टूल है जिसके हम किसी भी वर्कपीस की फाइलिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। एंड स्क्राइबर है, स्क्राइबर का प्रयोग हम ट्राई स्क्वायर के साथ जॉब पर मार्किंग करने के लिए हम स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक एलोहे धातु है। ऑप्शन है ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील, एंड एल्यूमिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमारे बॉक्साइट इसका जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसमें देख सकते हो आप, ये हमारी जो दी हुई है इसकी आंसर की है। और अगर आप ये PDF लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है। और इसके बाद में ये जो हमारी PDF है वो पूरी हो जाएगी तो मैं अपने टेलीग्राम पर ये इस PDF को डाल दूँगा, और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी नई अपडेट पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया हुआ है यदि आप CAD में निरपेक्ष निर्देशांक का 0 आरंभिक बिंदु से रेखा बनाने के लिए करते हैं, इसके बाद अक्ष पर 8 इकाई और Y अक्ष पर 5 इकाई के लिए रेखा बनाते हैं, तो आप दूसरे बिंदु कहाँ पर प्रवेश करेंगे।
तो 0 0 से हम करते हैं। पहले ये हमारी बना ली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। इसके अंदर हमारे को 0 0 से ये हमारी जो है वो 0 0 है। तो एक्स एक्सिस है उसके जो मान दिया हुआ है वो हमारे को 5 दिया हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारा 5 नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद हमारे को वाई एक्सिस है, सॉरी दोस्तों, इसके अंदर एक्स एक्सिस का हमारे को 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा 8 यहाँ पर हो जाता है, ये 8 है। और वाई एक्सिस है, इसके ऊपर हमारे को 5 दिया हुआ है। तो ये 3 और ये 2 5, तो यहाँ पर हो जाता है। तो इसको जब मिलाएंगे तो ये हमारा एक बिंदु यहाँ पर मिलेगा। तो हमारी जो एक्स एक्सिस का फर्स्ट का मान है वो होगा हमारा, एक्स का मान होगा वो 8 होगा एंड वाई का मान है वो हमारा 5 होगा। क्योंकि हमारे को फर्स्ट बिंदु से जो फर्स्ट बिंदु है हमारा आरंभिक बिंदु वो 0 से लेना है। तो 0 से लेंगे तो हम एक्स एक्सिस पर 8 लेंगे एंड वाई पर, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे को बड़े बियरिंग जैसे वक्र सतह को स्क्रैप किया जाता है, किस प्रकार के स्क्रैपर का आप चुनाव करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैट स्क्रैपर का, हाफ राउंड स्क्रैपर का, 3 स्क्वायर स्क्रैपर का एंड बुलनोज स्क्रैपर का। तो बड़े वक्र सतह स्क्रैपिंग करने के लिए हम बुलनोज स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं और फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग हम फ्लैट सतह की स्क्रैपिंग करने के लिए हम फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। इसका जो एंगल होता है वो 81 डिग्री होता है। एंड हाफ राउंड स्क्रैपर होता है, इसका प्रयोग हम राउंड सतह को स्क्रैप करने के लिए हम हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। एंड 3 स्क्वायर स्क्रैपर का प्रयोग हम किसी भी जॉब में 3 स्क्वायर स्क्रैप छोटे होल की डिबरिंग करने के लिए हम 3 स्क्वायर स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर। इसमें दिया गया है नीचे दिए गए आरेख में ड्रिल के एंगल बी को क्या कहते हैं। ऑप्शन है, फिगर हमारे को दिखाया गया है। ऑप्शन में कटिंग लिप एंगल है, लिप क्लीयरेंस एंगल है, चीजल एज एंगल है या पॉइंट एंगल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लिप क्लीयरेंस एंगल। इसका जो मान होता है ये होता है 8 से 12 डिग्री के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है नीचे दिए गए आरेख में 3 टेपों के सेट में से एक टेप दिखाया गया है, यह है। तो हमारा जो टेप होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट टेप होता है यानी प्रथम टेप होता है। एक होता है द्वितीय टेप या इंटरमीडिएट टेप और तीसरा होता है वो हमारा होता है बॉटमिंग टेप एंड प्लग टेप। बॉटमिंग टेप एंड प्लग टेप दोनों को ये हम एक ही होता है, ये दोनों को एक ही नाम से जानते हैं। तो हमारा थर्ड टेप है वो बॉटमिंग टेप होता है। जो प्रथम टेप होता है इसका जो एंगल होता है वह 4 डिग्री होता है और जो सेकंड टेप है उसका जो एंगल होता है वो 20 डिग्री पर होता है। एंड थर्ड टेप है बॉटमिंग टेप या प्लग टेप है, इसका जो एंगल होता है वो 20 डिग्री होता है। और इसके अंदर जो दांतों की संख्या होती है वो प्रथम टेप के अंदर होती है वो 6 से 10 दांते चैम्फर किए हुए होते हैं। एंड इंटरमीडिएट टेप में होते हैं वो 3 से 5 होते हैं। और जो हमारा बॉटमिंग टेप होता है फिनिशर टेप के नाम से भी जानते हैं इसको, इसके अंदर जो होती है वो 1 से 2 होती है। और बॉटमिंग टेप का प्रयोग हम ब्लाइंड होल की टेपिंग करने के लिए यानी अंत तक छिद्र की टेपिंग करने के लिए हम बॉटमिंग टेप का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा वो इंटरमीडिएट टेप होगा, जो इन ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारे सभी इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में दिया हुआ है मृदु इस्पात पित्तल जैसे मृदु मटेरियल की ग्राइंडिंग करते समय ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग पॉइंट के बीच वेज का चिप बनने की प्रवृत्ति होती है, इसे कहते हैं। ऑप्शन है लोडिंग कहते हैं, ग्लेजिंग कहते हैं, अम्बेंडिंग कहते हैं एंड ट्रूइंग कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो हमारे मृदु इस्पात की चिपिंग करती है तो हमारे जो व्हील है उसके अंदर जो छोटे छोटे कण हैं वो चिपक जाते हैं, तो वह हमारा लोडिंग कहलाता है। एंड ग्लेजिंग होता है, ग्लेजिंग के अंतर्गत ये हमारा जो व्हील है ग्राइंडिंग व्हील है वह हमारा स्मूथ एंड चिकना हो जाता है कांच की तरह, तो वह हमारा ग्लेजिंग दोष होता है। एंड ट्रूइंग ग्लेजिंग एंड ड्रेसिंग, ग्लेजिंग एंड लोडिंग है, इनको दूर करने के लिए हम करते हैं हम ड्रेसिंग का
ड्रेसिंग टूल का प्रयोग करते हैं और जो व्हील है उसकी ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग हमारे एक होता है स्टार व्हील ड्रेसर होता है एंड दूसरा होता है वो डायमंड व्हील ड्रेसर होता है। डायमंड व्हील ड्रेसर का प्रयोग हम और स्टार व्हील ड्रेसर दोनों का प्रयोग करते हैं। एक होती है हमारी ट्रूइंग क्रिया। ट्रूइंग क्रिया हमारे जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसको कॉन्सेंट्रिसिटी में बनाने के लिए ताकि वह सही कटिंग क्रिया करें और एक अपने कॉन्सेंट्रिसिटी में घूमे, जिससे वर्कपीस में और उसमें किसी भी प्रकार का डैमेज ना हो, तो वह हमारी ट्रूइंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर। इसमें दिया हुआ है आर्क करने के दो मेथड नीचे दिए गए हैं। वे मेथड क्या है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है स्विप मेथड है एंड टिप मेथड है, स्क्रैच मेथड है एंड टेप मेथड है, एंड स्विप मेथड है एंड टेप मेथड है। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है टेप मेथड है एंड स्क्रैच मेथड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, स्क्रैच मेथड एंड टेप मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर। इसके अंदर हमारे को क्वेश्चन में पूछा है नीचे आरेख में किस प्रकार की वेल्ड जॉइंट दिखाई गई है। ये हमारी वेल्ड जॉइंट है, बट जॉइंट है, कॉर्नर जॉइंट है, एज जॉइंट है एंड टी जॉइंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा हमारा ये एज जॉइंट दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर। इसमें दिया गया है नीचे आरेख में वेल्ड जॉइंट में दो दोष दिखाए गए हैं, वे दोष का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिखाए गए हैं हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है वह अपूर्ण पेनिट्रेशन है एंड सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर दिया हुआ है वो अंडरकट दिया हुआ है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, वो है थर्ड ऑप्शन हमारे को सी ऑप्शन है वो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन एंड अंडरकट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा अंडरकट है एंड इसमें इनकम्प्लीट फ्यूजन है एंड ये दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इनकम्प्लीट फ्यूजन है। ये हमारा अपूर्ण भेदन नहीं होगा दोस्तों, इसके अंदर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर में दिया गया है टेप के छेद की चूड़ी बनाने के बाद यह पाया गया कि चूड़ी का शिखर अच्छी तरह से नहीं बना है, यह दोष निम्न कारण से होता है। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है टेप ड्रिल के आकार की अपेक्षा छेद का आकार थोड़ा ज़्यादा होना, अपर्याप्त शीतलक की आपूर्ति होना, टेप के कटिंग एज का टिप टूटा होना एंड टेप ड्रिल के आकार की अपेक्षा छेद का आकार थोड़ा कम होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, क्योंकि हमारा टेप ड्रिल का साइज हमारा बड़ा होगा तभी होगा। तो इसका अगर हमारा छोटा होगा तो हम टेप है वो टेप हमारा टूटने का डर रहेगा, और हमारा टेप ड्रिल आकार अगर साइज बड़ा होगा तो हमारी इनप्रॉपर चूड़ियाँ कटेगी नहीं और वो जो क्रस्ट है उस पूरा क्रस्ट का निर्माण नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिखाए गए आरेख में फोर्जिंग टूल को पहचानें। ये हमारे को फोर्जिंग टूल दिया है, इसके अंदर ऑप्शन है फ्लैटर है, स्वेज है, कोल्ड शीट है एंड हार्डी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्वेज ब्लॉक होगा। ये हमारा स्वेज ब्लॉक है जिसमें किसी भी जॉब को जिस आकृति में बनाना हो, राउंड हो तो राउंड शेप में होता है, स्क्वायर शेप में होता है, स्क्वायर शेप बनाने के लिए स्क्वायर शेप होता है। इस स्वेज से हम उसको प्लास्टिसिटी तक जॉब को गर्म करते हैं और प्लास्टिसिटी के बाद इसके अंदर स्वेज ब्लॉक को ये हमारी एनविल के अंदर फिट हो जाता है, एनविल के हार्डी होल में फिट होता है ये स्वेज ब्लॉक। स्वेज हमारे स्वेज ब्लॉक के हार्डी होल में फिट होता है और उसमें ऊपर से ये स्वेज टॉप स्वेज दिया हुआ है, इसको जॉब के अंदर रखकर हैमर से चोट मारी जाती है और जिस शेप में हम बनाना चाहते हैं उस शेप में हमारी ये आकृति बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर में बेंच वाइज का जा प्लेट खालिस्तान का बना होता है। ऑप्शन है टूल स्टील का होता है, माइल्ड स्टील का होता है, कास्ट आयरन का होता है एंड कांस्य का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो बेंच वाइज बनी होती है हमारी वह कास्ट आयरन की बनी होती है। और जो फोर्जिंग शॉप में प्रयोग करते हैं हम फोर्जिंग शॉप में वह जो लेग वाइज होती है वह लेग वाइज हमारी माइल्ड स्टील एंड रोट आयरन की बनी होती है। और जो वाइस है उसका जो साइज ली जाती है वो विड्थ
विड्थ ऑफ द जा, यानी जबड़े की चौड़ाई से ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर। इसमें दिया हुआ है लेथ की क्षमता को खालिस्तान के रूप में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन है चक की अश्व शक्ति और व्यास द्वारा, केंद्रों के मध्य झोलन की दूरी द्वारा, बेड की लंबाई और स्पिंडल की गति द्वारा, टूल पोस्ट का साइज और लेथ ट्रेवल द्वारा। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वह होगा हमारा केंद्रों के मध्य झोलन और दूरी द्वारा। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है ब्रेजिंग में भरने के लिए उपयुक्त एलोह धातु का गलना खालिस्तान होता है। ऑप्शन है ब्रेजिंग के लिए करते हैं तो ऑप्शन है 427 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेकिन आधार धातु से नीचे, 427 डिग्री सेल्सियस से नीचे और आधार धातु से नीचे, और सी दिया हुआ है 427 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और आधार धातु से नीचे, एंड 427 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेकिन आधार धातु से ऊपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। ब्रेजिंग में हम 427 डिग्री सेल्सियस से ऊपर करते हैं लेकिन उसकी जो आधार धातु होती है उसकी टेम्परेचर यानी गलन बिंदु से हम नीचे पर उसको ब्रेजिंग करते हैं, और जो सोल्डरिंग होती है वह हमारी 427 डिग्री सेल्सियस से नीचे पर हमारी सोल्डरिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर। इसमें दिया प्राय बियरिंग बुश खालिस्तान से बने होते हैं। ऑप्शन है कॉपर से बनी होती है, पीतल की होती है, वाइट मेटल की होती है एंड गन मेटल की होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारी गन मेटल। बियरिंग बुशें होती है वो गन मेटल की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर। सोल्डरिंग निम्न के दो प्रकार है। सोल्डरिंग है मुलायम सोल्डरिंग एवं कठोर सोल्डरिंग होता है। मुलायम सोल्डरिंग एंड टफ सोल्डर होता है। प्राथमिक सोल्डरिंग एंड गौण सोल्डरिंग होता है। मूलभूत सोल्डरिंग एंड उच्च सोल्डरिंग होता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वह ऑप्शन हमारा सॉफ्ट सोल्डरिंग एंड हार्ड सोल्डरिंग करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर। क्वेश्चन में दिया हुआ है नीचे दिए गए आरेख में कॉम्बिनेशन सेट का एक हेड दिखाया गया है, यह क्या है। ऑप्शन है तो ये हमारा सेंटर हेड, स्क्वायर हेड और कॉम्बिनेशन के प्रोटेक्टर हेड, तीन हेड होते हैं एंड एक रूल होती है। तो ये हमारी को दर्शाया गया है इसके अंदर स्क्वायर हेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड हमारा प्रयोग करते हैं वो 90 डिग्री एंड 45 डिग्री पर किसी भी जॉब को चेक करने के लिए हम स्क्वायर हेड का प्रयोग करते हैं। एंड सेंटर हेड का प्रयोग किसी भी जॉब के सेंटर पॉइंट को चेक करने के लिए, यानी उस जॉब के सेंटर को चेक करने के लिए हम सेंटर हेड का प्रयोग करते हैं। एंड प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग हम 1 डिग्री की एक्यूरेंसी तक किसी भी जॉब का एंगल मापने के लिए हम प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर का। इसमें दिया हुआ है नीचे दिए गए आरेख में नट को कसने के लिए स्पेनर का प्रयोग दिखाया गया है, ऐसा करने के लिए कौन सी प्रथा अच्छा नहीं है। ऑप्शन है ये हमारा जो स्पेनर दिया हुआ है वो एडजस्टेबल स्पेनर है। इसके अंदर ये यहाँ पर है वो नट दिया हुआ है। स्पेनर नट पर अच्छी तरह से लग जाता है। स्पेनर को खींचने की अपेक्षा धक्का देना अच्छा है। स्पेनर को नट के समान ही प्लेन पर प्रयोग करते हैं। एंड डी ऑप्शन है नट स्पेनर के जा पर पूरी तरह से फिट हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्पेनर को खींचने की अपेक्षा धक्का देना अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर। क्वेश्चन में दिया हुआ है धातु का वह टुकड़ा जिस पर हथौड़े से चोट किया जाता है तो उसमें मामूली या बिना विकृति दरार आ जाता है, तो वह धातु की प्रॉपर्टी क्या है। ऑप्शन है ए मेटल पीस वेन हैमर्ड, हैमर से चोट मारते हैं, फैक्टर विथ लेटर, नो डिफॉर्मेशन। ऑप्शन है टफनेस है, ब्रिटलनेस है, नम्यता है, आघातवर्धीनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ब्रिटलनेस। और टफ मटेरियल होगा जिसको हम किसी भी चोट मारने पर एंड उसको ट्विस्ट करने पर वह वापस उसी अवस्था में आ जाती है, वह हमारी टफ होती है, जो टूटती नहीं है, खींचने का विरोध करती है। और जो डक्टिलिटी होती है वह हमारी तार बनाने के लिए इस प्रॉपर्टी जो डक्टिलिटी होती है, इस प्रॉपर्टी में हम तार बनाने के लिए वायर का निर्माण करने के लिए हम
डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होना आवश्यक होता है। जैसे कि हमारी सबसे अधिक डक्टिलिटी होती है वो कॉपर में पाई जाती है। आघात वर्धनियाँ, जिस मटेरियल में आघात वर्धनीय होते हैं उससे हम थिन प्लेट, पतली प्लेट निर्माण में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, तो आज हमारा 150 क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।